ग्रेविटास ऑफर सेव में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज करें, कहाँ पे कौन से फीचर्स मिल रहे हैं हमें, हम वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे पास में IFL की मार्केट एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड डाल के खोला है इसको। आप फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हैं, ठीक है। ये आपने लॉगिन किया, यहाँ से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में जैसे हम लोगों ने लॉगिन किया, नॉर्मल सिंपल सा लॉगिन है, आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन अपने पास में सामने यहाँ पे है, नीचे की साइड पे फंड्स का। फंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड फंड, विड्रॉ फंड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड फंड, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से IFL अकाउंट के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड फंड कर सकते हैं। ऐड फंड के अंदर हम लोगों ने देखिए 1000 रुपीज बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, जिस पे क्लिक है। अगर हम 1000 रुपीज इन डालना चाहें, कुछ भी डालना चाहें, हम 1500 भी डाल सकते हैं, हम लोग इससे कम भी डाल सकते हैं, जो भी कुछ है। मिनिमम 50 रुपीज डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मिनिमम 50 रुपीज ऐड करने के लिए मैं एक प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपको सीधा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स पे लेके चला जाएगा और आप बैंक की साइट के ऊपर ले जाए। मैंने इंटरनेट बैंक चूज किया था, आप बैंक की साइट पे ले जाएं और वहां से अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमार्क्स जो भी आप कुछ डालना चाहें आप ये डाल के और ट्रांसफर कर सकते हैं। एक OTP आएगा, OTP के बाद में आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने इंटरनेट बैंकिंग लिया था। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। UPI फर्दर जो कोई भी यूज करते हैं आप वो ले सकते हैं। देखिए ऐसे ये फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे और फंड ट्रांसफर हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया यहाँ पे, 50 रुपीज हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में ये UPI का है, पेटीएम का है, भीम का है, तो आप कहीं से भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास में वेरियस अलग अलग ऑप्शंस खुले हुए हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन है। विड्रॉ के अंदर से आप 25% पैसा लेना चाहते हैं, 50% पैसा लेना चाहते हैं, 100%, वो 75%, 100% ये अकाउंट वैसे सेटल हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग है। नहीं तो आप इसको, आपके पास में अगर 2 या 3 बैंक मैप हैं तो आप वहाँ पे भी कहीं पे भी आप उसको अलग अलग उसमें कर सकते हैं। या अगर आपको कोई नया बैंक ऐड करना है तो ऐड न्यू बैंक के अंदर जाइए आप यहाँ पे और अपने बैंक की डिटेल्स डालिए, जैसे कि IFSC कोड और अकाउंट नंबर आप अपने हाथ में हैंडी रखिए। आप वहां से इनको एक्टिव कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स हो गई है। बैंक डिटेल्स पे गए हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड पे क्लिक किया। अपना अकाउंट नंबर डालिए, आप दोबारा एंटर करेंगे अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंटर करेंगे और फेच डिटेल्स करेंगे। आपको डिटेल्स दिखा देगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है और उसके बाद में सिर्फ एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद में आपका बैंक ऐड हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल बाहर और दूसरे फीचर के ऊपर देखते हैं। दूसरा फीचर है अपने पास में IFL मार्केट्स आए हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपकी ID लिखी हुई आई है IFL सिक्योरिटीज के नीचे। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो बेसिक ये डिटेल्स आ गई हैं आपकी। आपका BOID कौन सी होती है? जो आपके डीमेट अकाउंट की ID होती है। तो ये 8 डिजिट की ID है। बाकी 8 डिजिट की जो कंपनी की ID होती है वो अलग है। तो आप वो सारी चीजें और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। आपके RM की डिटेल्स दिख जाएंगी, आपकी खुद की डिटेल्स दिख जाएंगी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। एड्रेस चेंज नहीं कर सकते विदाउट एड्रेस प्रूफ। उस पे साइन कीजिए, अपने पुराना एड्रेस भरिए, नया एड्रेस भरिए। अगर आपको पुराना एड्रेस नहीं याद तो छोड़ दीजिए, बस नया एड्रेस भरिए, उसके साथ में एक न्यू एड्रेस प्रूफ लगा दीजिए। आप उसे सेल्फ अटेस्ट कीजिए और उसे मुंबई थाने एड्रेस के ऊपर कुरियर करा दीजिए। जैसे हम लोग ये डिटेल्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स आपको ऐसे दिख जाएंगी। आप इसके अंदर से मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऑप्शन, मोबाइल नंबर आया, कंफर्म किया आपने मोबाइल नंबर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप ईमेल ID आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल ID डाली, कंफर्म करिए आपने ईमेल ID और एक्सेप्ट कर दी। एक्सेप्ट करने के बाद में वो ईमेल ID चेंज हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप उस ईमेल ID से सारे फीचर्स और सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में RM डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें से 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक जो हैं वो आपके कंपनी के होते हैं, 8 अपने पर्सनल होते हैं। बाकी ये कि इसके अंदर नॉमिनेशन फॉर्म है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप नॉमिनी के अंदर जाके ऐड नॉमिनी के अंदर जा सकते हैं। वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आपको वो निकाल के और साइन करके डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेजना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड, जो अकाउंट होल्डर है उसका पैन कार्ड लगेगा एज इन ID प्रूफ, और जो भी नॉमिनी होगा उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लगा दीजिए, वो लग जाएंगे। अगर आप कोई अपॉइंटी करते हैं तो अपॉइंटी की आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी और उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसका आधार कार्ड देना पड़ेगा
उसके साथ में अपॉइंटी के साथ-साथ में आपको यहाँ पर एक गार्जियन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? नीचे पीओए पे येस आ रहा है क्योंकि मैंने अपना पीओए साइन करके दिया हुआ है। जिसके यहाँ पे नो लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे एक और लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पीओए डाउनलोड कर सकते हैं। पीओए डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे साइन कीजिए, 2 विटनेस डालिए और उसको मुंबई रवाना कर दीजिए, आपका पीओए भी ओके हो जाएगा। पीओए का क्या फंक्शन रहता है कि अगर आपने पीओए साइन किया है तो आप ऑथराइज़ कर रहे हैं आईएफएल को अपने डीमैट अकाउंट में से शेयर्स निकालने के लिए और सेल करने को। अगर उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे पीओए आपने नहीं साइन किया तो आपको हर बारी सीडीएसएल या एनएसडीएल पे जाके और वहाँ पे आपको टी-पिन डालना पड़ेगा और वहाँ से आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ये सेल करना है शेयर, तो वहाँ से वो पूल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद में ही वो सेल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आप इसके अंदर वीटीडी वाला ऑर्डर भी नहीं प्लेस कर सकते। वीटीडी वैलिड टिल डेट वाला, क्योंकि उसके लिए हर दिन आपका ऑर्डर कंपनी लगाती है, तो वैसे ही ऑर्डर आपका हर दिन लगेगा यहाँ पे भी। तो ये 1 दिन का ही ऑर्डर लगेगा, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा, नहीं लगेगा। अगर आपने पीओए साइन नहीं किया, तो अगर पीओए साइन किया तो हो जाएगा, आपका ऑर्डर लग सकता है वो वाला। सेकंड थिंग, आप अगर कोई डीलर से या फिर मुझसे कभी भी ऑर्डर लगवाना चाहते हैं तो पीओए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास में ऑथराइज़ेशन नहीं होगी फिर आपका ऑर्डर सेल करने का। ये बाकी और अदर डिटेल्स हैं जो आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट को अगर आप फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर मंगाना चाहते हैं तो आप वैसे मंगा सकते हैं। बेसिकली जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये फिजिकल डिटेल्स में भी आ जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही होगी कि अगर आपने फिजिकल मंगाई तो उसके लिए कोरियर चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। पर डे के आपको ₹25 पर डे का बेयर करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव एक्शंस हैं कि डेरिवेटिव एक्शन के अंदर अगर आपके पास में कोई होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप इसको विदाउट कोई चीज़ अपलोड करे हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास में होल्डिंग नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप, आईटीआर, कोई भी आप अपना फाइनेंशियल प्रूफ दिखा के यहाँ से एक्टिवेशन कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट करके आप इसको एक्टिवेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक्टिवेशन डाल रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, तो हम लोग यहाँ से ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मार्जिन फंडिंग के ऊपर कभी भी आप एग्री मत कीजिएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मार्जिन फंडिंग में चली जाएँगी और इसके लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। जिन लोगों को प्ले करना है इस चीज़ के अंदर वो कर सकते हैं। 30 डेज़ और 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है इसके अंदर मार्जिन फंडिंग। बट इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज होता है। इंटरेस्ट आपको अप्रॉक्सिमेटली 2% पर मंथ लगेगा। 24% आपको एनुअली पड़ेगा। ये हो गई हमारे पास में डिटेल्स, जो हम लोग इन सारी चीज़ में यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी अगर नॉर्मल सिंपल बाय या सेल करना है, तो हम लोगों ने जैसे ये एशियन पेंट्स हैं, तो मैंने एशियन पेंट्स के ऊपर क्लिक किया, बाय किया यहाँ पे, क्वांटिटी अपनी डिसाइड करी, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिलीवरी आ रहा है, रेगुलर आ रहा है और आपने यहाँ पे प्राइस डिसाइड किया कि आपको किस प्राइस पे लेना है। जो रेट चल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा यहाँ पे। अगर आपको वो रेट नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कोई दूसरा रेट डालना है, तो आप वैसे डाल सकते हैं। आपने प्राइस डाला और यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया और ये ऑर्डर कंफर्म माँगेगा, कंफर्मेशन माँगेगा, आपने कंफर्म कर दी तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपका। लेकिन इस टाइम पे मार्केट क्लोज़ है, हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं तो आपका ऑर्डर नहीं जा पा रहा। वीटीडी वाला जो ऑर्डर है वो देखिए कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे वीटीडी पे क्लिक किया, तो आप आगे तक का, जैसे अब 31 मार्च तक का, आज 23 मार्च है, मैं 31 मार्च तक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। मैंने 31 मार्च तक के लिए ऑर्डर प्लेस किया, इसका प्राइस मैंने 3000 डाल दिया और ये इसको मैंने प्लेस कर दिया। लेकिन मार्केट बंद है, इस वजह से ये ऑर्डर नहीं जा रहा। अगर मार्केट वर्किंग होती तो अगर ये ऑर्डर चला जाता बिल्कुल। डिस्क्लोज़ क्वांटिटी में किसी चीज़ में आपने कुछ नहीं छेड़ना, बस ये नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है, नॉर्मल बाय या सेल जो भी आपने करना, ठीक है? अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर, देखते हैं कि हम लोग कैसे शेयर्स लगा सकते हैं यहाँ पे। कोई और पर्टिकुलर शेयर हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, जैसे मानो कि हम लोगों को टिन प्लेट लगाना है। हमने यहाँ पे टाइप किया, कैश के अंदर हम लोगों को रखना है इक्विटी और कैश। कैश के अंदर हम लोगों ने रखा यहाँ पे, तो कैश के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेट्स दिखा रहा है, लेकिन 1-2 देखिए कि यहाँ पे द टिन प्लेट कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे और उसके आगे बीएससी लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर एनएससी लिखा हुआ है। तो दोनों के रेट्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, 10-20 पैसे का, 50 पैसे का डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि एनएससी थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड रहती है, तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एनएससी के अंदर हम लोग ट्रेड करें। तो आपने अगर पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपने क्लिक किया और उसके बाद में आपने बाय पे क्लिक कर दिया, तो सेम वैसी ही विंडो खुल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे देखिए कि टिन प्लेट ऑलरेडी मेरे पास में है, होल्डिंग मेरे पास में 30 की है और पोजीशन आपने मेरे पास में 25 की है। मैंने आज 25 और परचेज किए थे टिन प्लेट और 30 ऑलरेडी मेरे पास में होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं। तो ऐसे आपको ये पोजीशंस दिखा देगा यहाँ पे कि अगर आपको इन केस ये सेल की भी पोजीशन बनानी है तो आप सेल भी बना सकते हैं यहाँ।
देखिए यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्लिक के अंदर स्विच के अंदर हम लोग सेल की पोजीशन के ऊपर आ गए हैं, बाय की जगह पे ये सेल आ गया, नीचे बटन जो है वो रेड हो गया। अब होल्डिंग हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं 30 एंड 25, तो हम लोग दोनों को ऐड करके 55 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं यहाँ पे इसी वक्त। अगर आपको यही चीज फ्यूचर में देखनी है तो फ्यूचर में टिन प्लेट है नहीं, तो हम टिन प्लेट की जगह पे कोई और दूसरा स्टॉक लगा सकते हैं। फ्यूचर्स के लिए हमारे जैसे और दूसरी वीडियो है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे TCS है तो हम TCS दिखा सकते हैं यहाँ पे। TCS 28 अप्रैल वाला जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 31 मार्च वाला दिखाई दे रहा है, TCS 26 मई वाला दिखाई दे रहा है। तो हम लोग TCS जैसे 28 अप्रैल वाला देखते हैं, तो 28 अप्रैल वाले का प्राइस क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। आप बाय सेल यहाँ से कर सकते हैं 28 अप्रैल के अंदर, क्योंकि अभी मेरा सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो इस वजह से आपको ये दिखा रहा है कि अभी आपका सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है। ऐसे ही ऑप्शंस का आगे यहाँ पे हम ऑप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस लगाए हम लोगों ने, ठीक है। 31 मई तक 31 मार्च वाला जो ऑप्शन है अपने पास में, इस टाइम पे TCS की जो कॉल है वो क्या चल रही है, TCS 3700 के लेवल्स के ऊपर था, तो हम लोग इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इस ग्रिड से हम लोग रेट्स अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। डिटेल्स डाली, मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ अपने वॉच लिस्ट के अंदर। यहाँ से मैं वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ, 5 हमारे पास में वॉच लिस्ट की वो है, तो हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बाय और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास में ऑप्शंस वगैरह का कि हम लोग कैसे लगा सकते हैं। फिर अपने पास में 2 चीज़ें और मेन आती है, जैसे आप यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अपने पास में ऑल ऑर्डर दिखा रहा है। देखिए कि आप यहाँ पे और 2 ऑर्डर्स दिखा रहा है, वहाँ पे क्वांटिटी दिखाई दे रही है। जिंदल स्टील जो है फुल्ली एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, 510 रुपए 80 पैसे के रेट्स के ऊपर LTP है लास्ट रेट, और ऑर्डर प्लेस जो किया था मैंने वो 507 रुपए 30 पैसे पे प्लेस किया था। 507 रुपए 30 पैसे में मैंने 20 शेयर जिंदल स्टील के परचेज किए। ऐसे ही टिन प्लेट जो है, टिन प्लेट मैंने 25 शेयर्स परचेज किए हैं आज 382 रुपीज 10 पैसा के ऊपर, और अभी उसके जो लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे जो रेट्स थे वो 393 रुपीज 45 पैसा थे। सो यहाँ से हम लोगों को ये दिखाई पड़ गया, पेंडिंग ऑर्डर कोई अपने पास में नहीं है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जो हैं वो अपने पास में यहाँ पे हैं, तो ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स ही हैं जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा था। अब यहाँ पे नीचे ट्रेड्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ट्रेड्स के ऊपर हमारी पूरी बाइफिकेशन आ जाएगी कि कैसे कैसे स्टॉक्स किस किस रेट्स के ऊपर परचेज हुए। तो जिंदल स्टील देखेंगे 20 शेयर्स हमारे पास में परचेज हुए थे 507.30 पैसा पे। एंड टिन प्लेट देखेंगे तो हमारे पास में पहले 15 शेयर्स परचेज हुए थे जो 82 रुपीज 10 पैसा पे थे, देन फिर उसके बाद में 10 शेयर्स और परचेज हुए थे 82 रुपीज 10 पैसा के ऊपर। तो ये ऐसे बाइफिकेशन मिली हुई है यहाँ पे ट्रेड्स की। अगर हम लोग यहाँ से बाहर चलें तो फिर हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास में ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है -25.07 के और 6% का लॉस दिखा रहा है। मतलब टोटल जो भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर मेरे को अभी तक का 25,000 का लॉस है और 6% का लॉस है, अगर मैं लॉस उस टर्म्स में बात करूँ। अगर यही चीज ग्रीन में होती तो मेरे को प्रॉफिट दिखाता। अब ये अपने पास में सारी होल्डिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे कि अपोलो टायर्स मैंने परचेज किए हुए हैं, और अपोलो टायर जो है वो 403 और 3.88 की परसेंटेज है लॉस के अंदर। अब अपोलो TRI जो है इसके अंदर मैं 19 रुपीज पॉजिटिव हूँ और 0.19% गेन है ये, जहाँ से मैंने परचेज किया था। एशियन पेंट्स मेरे पास में है और 800 रुपए लॉस के अंदर है ये, और 11% के करीब लॉस है इसके अंदर। अगर देखेंगे तो क्वांटिटी हमारे पास में सामने लिखी हुई है कि 11 क्वांटिटी मैंने अपोलो की APL अपोलो की ली हुई है, 12 क्वांटिटी मैंने APL TRI की ली हुई है, मैंने एशियन पेंट्स की 2 क्वांटिटी ली हुई है, एस्ट्रेल की मेरे पास में 5 क्वांटिटी है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज आपको देखने को मिल जाएगी और आपके पोर्टफोलियो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर अपने पास में यहाँ पे आ जाती है पोजीशंस। पोजीशंस के ऊपर हम लोग अभी का M2M प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं जो आज हम लोगों ने ट्रेड किया है, सिर्फ उसका ही। तो ये टिन प्लेट का हमें क्या प्रॉफिट चल रहा है और क्या लॉस चल रहा है ये M2M के अंदर दिखाई दे रहा है, MTM जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे जिंदल स्टील के अंदर हमें 70 रुपए मिल रहे थे आज की डे के अंदर, अगर मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ मेरे को 70 रुपए मिलते हैं। टिन प्लेट के अंदर हमें 283 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जो आज के दिन के अंदर अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो 283 रुपीज हम लोगों को मिलता है। टोटल जो M2M आ रहा है वो मेरे पास में 353 रुपीज का आ रहा है कि आज का मेरे को इतना प्रॉफिट होता अगर मैं दोनों पोजीशंस खत्म कर देता। आगे अपने पास में म्यूचुअल फंड का वो है, तो म्यूचुअल फंड मैंने इस अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं ले रखे, तो इस वजह से यहाँ पे ये 0 है। बाकी यहाँ पे हमें हमारी कंपनी की साइड से आपको कुछ फैनो के रिकमेंडेशंस हैं वो मिल जाएंगी। अगर आपको इक्विटी की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट टर्म की मिल जाएंगी। तो ये सारी रिकमेंडेशंस कंपनी की साइड से चल रही हैं। लॉन्ग टर्म की चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म की भी मिल जाएंगी यहाँ पे।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अपनी वॉच लिस्ट जो है, वॉच लिस्ट में हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये अपने पास में जो भी स्टॉक्स अपने पास में होल्डिंग के अंदर हैं, वो सारे के सारे दिखाई पड़ जाएँगे। अब अपने पास में एक और अच्छे फीचर्स क्या आ रहे हैं, देखो ये विप्रो के नीचे अपने पास में इवेंट लिखा हुआ आ रहा है। 25 मार्च को उसकी बोर्ड मीटिंग है, तो ये अपने को इवेंट दिखा रहा है। यहाँ पे एक और इवेंट है टीवीएस मोटर्स का, तो टीवीएस मोटर्स का क्या है कि अपकमिंग इवेंट दे रहा है ये 25 मार्च को। तो ऐसे अपने पास में इवेंट्स आपको शो हो जाएँगे यहाँ पे। वॉच लिस्ट अपने पास में रीसेंट व्यूज़ जो हैं, जो हम लोगों ने देखे हैं, वो सारे के सारे अपने यहाँ पे दिखाई पड़ जाएँगे। वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5 जो भी शेयर्स हैं, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप कोई शेयर लगाना चाहें, तो आप वो यहाँ से लगा के और देख सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं, तो मैं एक बारी एक वॉच लिस्ट के अंदर आपको लगा के दिखा देता हूँ। कोई पर्टिकुलर स्टॉक मैंने यहाँ पे किया, मानो फिलिप्स कार्बन था। ये स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड किया और मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। ये वॉच लिस्ट 1 के अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे, तो इसको वॉच लिस्ट 1 के अंदर ये यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही हम और दूसरे कोई भी स्टॉक लगा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे करके हम लोगों ने लगाया, ये वॉच लिस्ट के अंदर हमारे पास में 2 शेयर्स लगा लिए हम लोगों ने। तो ऐसे आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, फिर बाय सेल आपको पता ही है कि आप यहाँ से और यहाँ से कर ही सकते हैं, सिंपल है। बाकी ऑर्डर्स की अगर डिटेल वीडियो देखनी है आपने, तो हमारे पुरानी वीडियोस के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इन्वेस्टमेंट पे गए हम लोग, यहाँ पे हम लोगों के पास में आईपीओ का ऑप्शन आ गया, एनसीडी का आ गया। तो हम लोग यहाँ से कोई भी जो भी अपने पास में आईपीओ वगैरह चल रहे हैं, तो हम लोग आईपीओ को देख सकते हैं कि कौन-कौन से आईपीओ अपने पास में खुले हुए हैं। तो हम यहाँ से आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रुचि सोया का अपने पास में एफपीओ भी चल रहा है, रुचि सोया का एफपीओ अप्लाई कर सकते हैं आप। अब हम लोग गए माय रिपोर्ट्स के अंदर। माय रिपोर्ट्स के अंदर आपको इनकम टैक्स फाइल के अंदर दिखाई पड़ जाएगी चीज़ें कि आपको क्या कैसे चाहिए और कितना आपको इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा है और क्या लॉस आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के। सिर्फ आपने अपना पैन नंबर डालना है यहाँ पे और आपको सारी चीज़ें दे देगा ये। और हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट्स के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी। यहाँ पे आप एक टाइम सेलेक्ट कीजिए अपना, ठीक है, डाउनलोड कीजिए, आपके पास में ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बिल्स हैं ये आपके पास में यहाँ पे कि आपने कितने-कितने किस-किस चीज़ के अंदर आपने पैसा लगाया है और कैसे-कैसे डाला है आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी यहाँ। फर्दर आपको अगर खोलना भी होगा, तो ये फर्दर खोल भी जाते हैं आगे कि अगर आपको डिटेल्स उसके अंदर चाहिए, तो समरी के अंदर चाहिए तो समरी में मिल जाएगा, डिटेल्स में चाहिए तो डिटेल्स, ठीक है। आपकी इश्यू डीएस ये है कि अगर आपको कोई भी शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, आपको यहाँ से चेकबुक की तरह होगी, तो वो चेकबुक की तरह आपको भर के अगर किसी को गिफ्ट करने हैं, किसी को डोनेशन में देने हैं, किसी को वैसे देने हैं, आपने सेल करने हैं, तो आप ऑफलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये स्टॉक। तो उसके लिए डीआईएस की ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जैसे कुछ पुराने लोग ऐसे ही ट्रांसफ़र किया करते। अपने पास में ये रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट्स के अंदर अपने पास में सारे मार्जिन दिखा देता है। कुछ बहुत खूबसूरत सी चीज़ है इसके अंदर जो हम लोगों को समझनी बहुत बाकी है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास में ये जो रियल टाइम AGHV करके है, इसको हमेशा हमें 25% से ऊपर होना चाहिए। अगर ये हम लोग 25% से ऊपर रखते हैं, तभी हम लोग इसके अंदर अपनी जो भी पोज़ीशंस हम लोग लिमिट के अंदर कैरी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास में 1 लाख रुपए है और हम लोग 4 लाख रुपए का माल परचेज़ कर रहे हैं और 4 लाख का हम कैरी कर रहे हैं, तो उसका 25% से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपकी पोज़ीशन नेक्स्ट डे कट जाएगी। तो वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको इतना मार्जिन होना चाहिए आपके पास में, 25% से नीचे होते ही आपकी पोज़ीशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर कट जाएगी, आपकी आईडी ब्लॉक होगी और आपकी पोज़ीशन काट देंगे। कितनी काटेंगे? पूरी की पूरी काटेंगे, जितना आपके पास में पैसा होगा सिर्फ़ उतना छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो सिर्फ़ उतना काटेंगे। एक 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए की आपने पोज़ीशन ले रखी है और 25% से यहाँ पे रिस्क नीचे चला गया। अगर आपके पास में 90,000 रुपए कैश पड़ा हुआ, तो सिर्फ 90,000 छोड़ेंगे और बाकी सारी पोज़ीशन का उड़ा देंगे आपकी। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कभी भी आप देखना चाहें। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी बात कर सकते हैं, अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए। बाकी फंड्स के अंदर भी हमारे पास में एक चीज़ और है कि अगर आपने पर्टिकुलर फंड्स को देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने-कितने पैसे कैसे-कैसे आए हैं आज के डे के अंदर और कैसे फंड ट्रांसफर टुडे आपको 19,550 रुपीज़ दिख जाएँगे, ठीक है? आपको लेज़र देखना है, तो आप पूरा लेज़र देख सकते हैं यहाँ से, आपको पूरा लेज़र दिख जाएगा। आपके पास में एलिजिबल होल्डिंग्स कितनी हैं और मार्जिन यूज़ कैसे-कैसे हो रहा है आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएँगी आप। सो होप आपको ये ब्रीफ एक वीडियो समझ में आ गई हो, मोबाइल एप्लीकेशन की, जो हम लोग 31 मार्च 2022 के अंदर शूट कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो जाती हैं।
बहुत अपग्रेडेशंस हुई हैं इसके अंदर और आगे भी होती रहेंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो ये स्टेबल है, तो आप जब तक ये वाले फीचर्स यूज़ कीजिए, बाद में नए होगा तो हम नया बना दें। साइनिंग ऑफ, विनर।